शादी करके जब मोनिका पहली बार ससुराल आई तो राजू को पति के रूप में पाकर मोनिका के सारे सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि उसके पति राजू का रंग काला और कदनाटा था। वह मोनिका से उम्र में भी काफ़ी बड़ा था। मोनिका ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर खूबसूरत बहुत थी। उसके जिस्म भी बहुत खूबसूरत थी। मोनिका ने खूबसूरत फिल्मी हीरो जैसे पति की कल्पना की थी, लेकिन मोनिका की सोच के विपरीत उसके पति का रंग रूप था। राजू सीधा साधा इंसान था। वह मोनिका से बहुत प्यार करता था और मोनिका को खुश करने के लिए रोज़ नए नए उपहार लाया करता था। मोनिका मुंह फुलाकर तोहफे एक ओर रख देती और वह हमेशा तनाव में रहती। मोनिका अपने पति के साथ घूमने में भी शर्म करती थी। मोनिका अपने देवर अमित पर बहुत ज़्यादा फिदा थी। पहली नज़र में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी। अमित और मोनिका का उम्र भी बराबर था और खूबसूरत थी। मोनिका को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो अमित ही है। राजू की नई नौकरी थी, उसे बहुत कम फुर्सत मिलती थी। अक्सर वह घर से बाहर ही रहता था। ऐसे में मोनिका को देवर के साथ बेहद भाता। मोनिका अपने देवर के साथ खूब हंसी मजाक करती रहती थी। अपने देवर को रिझाने के लिए मोनिका इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। जानबूझकर वह साड़ी का पल्लू सरका कर रखती। उसके गोरे खूबसूरत बदन को अमित जब चोर निगाहों से घूरता तो मोनिका के दिल में शहनाइयाँ बज उठती। वह चाहती थी कि उसका देवर उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोकलाज के डर और घबराहट के चलते रोहित ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। अपने देवर के तरफ से कोई पहल न होते देख मोनिका उसके और भी करीब आने लगी। वह उसका खूब ख्याल रखती। बातों बातों में वह अमित को छेड़ने लगती। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती। कभी चिकोटी काट कर वह खिलखिलाने लगती तो कभी उसके हाथों को अपने सीने पर रख कर कहती, देवर जी देखो मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी की मोह का दाव से अमित के मन में तार झंझना उठते। उसके तन बदन में आग सी लग जाती। वह भला कब तक खुद को रोक कर रखता। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चिपके रहने लगे। दोनों खूब हंसी मजाक करते व एक दूसरे की चुगलबाजियों से खूब खुश होते। अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते, साथ साथ घूमने जाते, कभी पार्क के समय बिताते तो कभी सिनेमा देखने चले जाते। एक दूसरे का साथ उन्हें अपार सुख से भर देता था। दोनों का नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देवर के प्यार से भाभी को बेहद खुशी मिलती। हंसी खिलखिलाती मोनिका को अमित अपने बाहों में भरकर चूम लेता तो कभी गोदी में उठा लेता। कभी उसके सीने पर सिर रखकर अमित कहता, इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी क्या? चलो देवर जी फिल्म देखने चलते हैं, भाभी जी बोलती हैं। एक दिन अमित बोला, हाँ भाभी चलो, सिनेमा में नई फिल्म लगी है। अमित खुश होकर बोला और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। मोनिका कपड़े बदलने के बाद आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। अपना चेहरा देखकर वह खुद से ही शर्मा गई। सज संवर कर जब वह निकली तो उसका देवर देखता ही रह गया। मोनिका बोली, तुम इस तरह क्या देख रहे हो देवर जी? तभी मोनिका इठलाते हुए हंसकर बोली। तब अचानक अमित ने अपनी भाभी को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधे चूमकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी जी। भाभी बोली, काश हमारे बीच ये रिश्ता होता तो कितना अच्छा होता। तो देवर जी बोले, अच्छा होता तो तुम क्या करती? मोनिका शरारत से बोली, मैं झटपट शादी कर लेता और रोज़ सुहागरात मनाता। अमित ने कहा, धत। मोनिका शर्मा गई, लेकिन उसके ओठों पर मादक मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बहुत अच्छा लगा। खैर वे दोनों फिल्म देखने चल पड़े। फिल्म देखकर जब वे बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। वे अपने ही धुन में ही बातें करते हुए घर लौट पड़े, पर उन्हें क्या पता था कि दो बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। घर से कुछ दूरी पर रास्ता सुनसान था। कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया।
और बदतमीजी करने लगे। यह देखकर अमित डर के मारे कांपने लगा। बदमाशों ने अमित से कहें, अगर जान प्यारी है तो तू भाग जा यहाँ से, वरना यह चाकू पेट में उतार दूंगा। एक बदमाश दांत पिसता हुआ अमित के आगे घुर्राया। अमित ने बोला, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। अमित गिड़गिड़ाने लगा तो बदमाशों ने बोला, जा, तुझे छोड़ दिया, अब फुट ले यहाँ से वरना। मोनिका बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ अमित, मुझे बचा लो। तभी मोनिका घबराए लहजे में बोली, लेकिन उसका देवर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बदमाश हाँ 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 करके हंसने लगे। मोनिका उनकी कैद से छूटने के लिए छटपटा रही थी। बदमाश मोनिका को अपने चंगुल में देख उसे छेड़ते हुए जबरदस्ती खींचने लगे। बदमाश मोनिका के कपड़े उतारने के फिराक में थे। तभी मोनिका तेज आवाज़ में बोली, बचाओ बचाओ बचाओ। मोनिका चीखने लगी तो बदमाश बोले, चीखो मत मेरी रानी, गला खराब हो जाएगा। तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें हमारी प्यास बुझानी होगी। तभी एक बदमाश बोला, हाय कितनी सुंदर हो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें पाने के लिए, हम कब से तड़प रहे थे। बदमाशों ने मोनिका का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। मोनिका तेज तेज से चीखने लगी और चिल्लाने लगी। वह बेबस हो गई थी। इत्तेफाक से राजू अपने दोस्त रवि के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। चीख सुनकर राजू का कान खड़े हो गए। राजू अपने दोस्त रवि से बोला, जल्दी चलो। राजू ने कहा, यह तो मोनिका की आवाज़ है। दोनों तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। उसने टार्च जलाए तो बदमाश रोशनी में आ गए। बदमाश मोनिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मोनिका हिरनी से छटपटा रही थी। राजू और उसके दोस्त फौरन बदमाशों पर टूट पड़े। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों की पिटाई शुरू करने लगे। मामला बिगड़ते देख बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते रवि को जख्मी कर दिए। मोनिका ने देखा कि उसका पति घायल हो गया है। राजू को बदमाशों ने उसके पैर पर चाकू से वार किया था। मोनिका जैसे तैसे खड़ी हुई और अपने पति के सीने से लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। उसने अपने आंसुओं से राजू के सीने को तर-तर कर दिया। रवि बोला, चलो घर चले। राजू ने मोनिका को सहारा दिया। उन्हें घर पहुंचाकर रवि वापस चला गया। मोनिका वही भी घबराई हुई थी, पर वह धीरे धीरे वह ठीक हुई। मोनिका बोली, यह क्या, आपके पैर से तो खून बह रहा है, मैं पट्टी बांध देती हूँ, मामूली सा जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। राजू प्यार से मोनिका को देखते हुए बोला। मोनिका के दिल में पति का प्यार बस चुका था। अपने पति से नज़र मिलाते हुए वह शर्मा गई। वह मासूम लग रही थी। उसका प्यार देख राजू की आंखें छलछला आई। बीवी का सच्चा प्यार पाकर राजू की वीरान दिल में हरियाली छा गई। वह मोनिका को अपनी बाहों में भरने के लिए मचल उठा। इतने में मोनिका का देवर अमित सामने आ गया। वह अभी भी घबराया हुआ था। बड़े भाई के वहाँ से जाने के बाद उसने अपनी भाभी का हाल चाल पूछना चाहा तो मोनिका ने उसे दूर रहने का इशारा किया। मोनिका ने बोला, तुमने तो मुझे बदमाशों के हवाले कर दिया था। अगर मेरे पति राजू जी समय पर न पहुँचते तो मैं लुट गई होती। कैसे देवर हो तुम। इस एक घटना ने मोनिका की आंखें खोल दी थी। उसे अब अपने घटिया करतूत पर बहुत शर्म आ रही थी। मन ही मन उसने कसम खाई कि अब वह अपने देवर से नाजायज़ संबंध नहीं रखेगी। मोनिका को अपना पति ही सच्चा हमदर्द लग रहा था। वह अपने पति के पास चली गई और कमरा बंद कर दिया। इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पति की सेवा किसी भी परिस्थिति में करनी चाहिए और पत्नी की भी अपने पति की किसी भी परिस्थिति में सेवा करनी चाहिए। रंग रूप तो भगवान ने बनाया है, चाहे हमें वो काला बनाए या गोरा बनाए, हमें अपने कर्मों को साफ और सुथरा करना चाहिए।
अगर दोस्तों आपको ये कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।